अब्दुल कलाम भारतीय मिसाइल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में एक प्रमुख नाम है। उन्होंने भारतीय रक्षा प्रौद्योगिकी को मजबूत करने और देश की सुरक्षा को प्रगति देने में अहम भूमिका निभाई। उनकी विद्वता और समर्पण ने उन्हें मिसाइल मैन के रूप में प्रसिद्ध किया। इस लेख में हम उनके जीवन और कार्य के बारे में विस्तार से जानेंगे, विशेषकर मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास में उनके योगदान के बारे में। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। अब्दुल कलाम का जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु राज्य के रामेश्वरम में हुआ था। उनके पिता जैनुल अब्दीन एक नाविक थे और उनकी मां आशियम्मा एक गृहिणी थीं। वे एक साधारण परिवार से आते थे, लेकिन उनके माता पिता ने उन्हें उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहित किया। कलाम ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा रामेश्वरम में की, फिर मदुरै के अवतार हायर सेकेंडरी स्कूल से शिक्षा प्राप्त की। इसके बाद उन्होंने मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT से एयरोस्पेस इंजीनियरिंग में डिग्री प्राप्त की। 2. भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO में करियर की शुरुआत। कलाम का करियर भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन ISRO से शुरू हुआ। उन्होंने 1962 में ISRO के पहले प्रक्षेपण यान SLV-3 के प्रक्षेपण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस यान का उद्देश्य भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट के प्रक्षेपण के लिए था, जो 19 अप्रैल 1975 को सफलतापूर्वक प्रक्षिप्त किया गया। यह भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम के लिए एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर था। रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में योगदान। 1930 के दशक के अंत में कलाम को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन DRDO में स्थानांतरित किया गया। यहां उन्होंने मिसाइलों और अन्य रक्षा प्रणालियों के विकास पर काम करना शुरू किया। DRDO में रहते हुए उन्होंने कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं का नेतृत्व किया। पृथ्वी मिसाइल, पृथ्वी मिसाइल। अब्दुल कलाम की अगुवाई में DRDO ने भारत की पहली बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी का विकास किया। यह मिसाइल 150-250 किलोमीटर की दूरी तक हमला करने में सक्षम थी और इसे 1988 में सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। पृथ्वी मिसाइल की सफलता भारत की रक्षा प्रौद्योगिकी के लिए एक महत्वपूर्ण कदम थी और इसने भारत को एक शक्तिशाली सामरिक शक्ति के रूप में स्थापित किया। अग्नि मिसाइल, अग्नि मिसाइल। इसके बाद कलाम के निर्देशन में अग्नि मिसाइल का विकास हुआ। अग्नि एक परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइल है जिसे 1990 के दशक के शुरुआती वर्षों में विकसित किया गया। इसका पहला परीक्षण 1979 में किया गया था। अग्नि मिसाइल की क्षमता और प्रभावशीलता ने भारत की सामरिक सुरक्षा में एक नई ताकत को जोड़ा। 3.3 आकाश मिसाइल, आकाश मिसाइल। इसका उद्देश्य भारतीय वायुसेना और भारतीय सेना की सुरक्षा को मजबूत करना था। आकाश मिसाइल का पहला सफल परीक्षण 2007 में किया गया और यह आज भी भारतीय सेना में प्रमुख रूप से इस्तेमाल होती है। भारतीय मिसाइल कार्यक्रम के ऐतिहासिक परीक्षण। अब्दुल कलाम की अगुवाई में भारत ने कई महत्वपूर्ण मिसाइल परीक्षण किए, जिनमें प्रमुख थे 4.8 पोखरण परमाणु परीक्षण 1948। भारत ने 1998 में पोखरण, राजस्थान में परमाणु परीक्षण किए और यह परीक्षण भारतीय रक्षा कार्यक्रम का एक निर्णायक मोड़ था। इस परीक्षण ने भारत को परमाणु शक्ति बनने का दर्जा दिया और इससे भारतीय मिसाइल कार्यक्रम को भी गति मिली। इस परीक्षण के बाद भारत ने अपनी मिसाइल प्रौद्योगिकी को और मजबूत किया और परमाणु हथियारों से सुसज्जित मिसाइलों का विकास किया। 2. एडवांस्ड मिसाइल सिस्टम और स्वदेशी विकास। अब्दुल कलाम ने स्वदेशी मिसाइलों के विकास में भी महत्वपूर्ण योगदान दिया। इसके अंतर्गत ब्रह्मोस जैसी अत्याधुनिक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और सागरिका जैसी परमाणु सक्षम सबमरीन मिसाइलों का विकास हुआ। इन मिसाइलों ने भारत को एक वैश्विक मिसाइल शक्ति बना दिया। 5. अब्दुल कलाम का नेतृत्व और प्रेरणा। अब्दुल कलाम के नेतृत्व में भारत ने मिसाइलों और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी में अभूतपूर्व सफलता हासिल की। उनके दृष्टिकोण, कार्यकुशलता और दृढ़ नायकत्व ने भारतीय रक्षा और अंतरिक्ष अनुसंधान को एक नई दिशा दी। उनके दृष्टिकोण ने भारत को आत्मनिर्भर बनाने में मदद की और उन्होंने हमेशा विज्ञान और प्रौद्योगिकी में नवाचार और अनुसंधान को प्राथमिकता दी। अब्दुल कलाम की सोच हमारे पास जो है वही हम बनाने में सक्षम हैं ने भारतीय वैज्ञानिकों और इंजीनियरों को प्रेरित किया। उनके नेतृत्व में भारतीय वैज्ञानिकों ने कम लागत में उच्च गुणवत्ता वाली तकनीकें विकसित की, जो आज भी भारतीय सुरक्षा और प्रौद्योगिकी के आधार हैं।
अवार्ड और सम्मान। अब्दुल कलाम को उनकी कड़ी मेहनत और समर्पण के लिए कई पुरस्कार मिले। उन्हें 1997 में भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इसके अलावा उन्हें कई अन्य प्रतिष्ठित पुरस्कारों और सम्मान से नवाजा गया, जिनमें पद्म भूषण और पद्म विभूषण शामिल हैं। राष्ट्रपति का कार्यकाल। 2002 में अब्दुल कलाम को भारत के 11वें राष्ट्रपति के रूप में चुना गया। वे पहले वैज्ञानिक थे जिन्हें यह पद सौंपा गया था। राष्ट्रपति के रूप में उनका कार्यकाल भारतीय युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहा। उन्होंने हमेशा देशवासियों को विज्ञान, शिक्षा और नवाचार के महत्व को समझाया। उनका कार्यकाल भारतीय लोकतंत्र की मजबूती और प्रौद्योगिकी के विकास में महत्वपूर्ण था।